नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। Due to some unavoidable reasons, Soumya Bhagini can't take today's lecture, but she will take next week. That's for sure. She will uh, mm, guide us on Tadditas and remaining part of Krudantas if possible. Astu. We will take the next three set of shlokas. Who want to recite those shlokas, please raise your hand. Yes, Lakshmi Bhagini. Vadatu. नमस्ते बहन। Namaste. वार्यमाणस्सु बहुशः मारीचेन स रावणः, न विराधो बलवता क्षमो रावणतेन त अनादृत्य तत्तु तद्वाक्यं रावणकालचोदितः, जगाम सख मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ, जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं, राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः। तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः, बहु उत्तमम्। प्रकाश मोहिनी जी। नमस्ते। नमस्ते। तन्निहत्य महाबाहुर्दधा स्वर्गतश्च सः, स चास्य कथं यामास शबरीं धर्मचारिणीं, श्रमणां धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव। सौभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः, शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः, हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद रामो महाबलः, आदित्यस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, चकारं सख्यं रामेण। चकार इति अस्ति, चकारम् इति नास्ति। यस्, चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनि। धन्यवादः। श्यामला आर्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च, प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः, सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवे। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे
कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्समीत्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। उत्तमम्, धन्यवादः। धन्यवादः। वेङ्कटेश्वरन् गोपाल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। विभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं सातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्ते न विश्वतस्त्व स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततः स महाकपि ततो अगर्ज ततः अगर्ज गरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् दत्त्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। उत्तमं, धन्यवादः महोदय। शुभलक्ष्मी गंगाधरन्। नमस्ते मैडम। नमस्ते। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणां समुपागमत् अस्त्रेणोन्। अस्तु, धन्यवादः। You can mute yourself once you are done. संदला पद्मावती। नमस्ते। अस्तेनोन्मुक्तात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्चयन् राक्षसान् वीरो यन्तीष्णस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयात्मा न्यवेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवः सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः
दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाश्चैव नलं सेतुमकारयत्। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। विद्या भगिनी। नमस्ते भगिनि, धन्यवादः। नमस्ते। तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीताम् अनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता निवेशज्वलनं सती। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। अत्र पुनः एकवारं वदतु। बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। सम्यक् वा? आम्। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। जानकी राजाराम। नमस्ते भगिनि। नमस्ते। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे अत्र अस्तु अस्तु, अद्य वयं पठामः। धन्यवादः, बहु सम्यक्। केषाञ्चन दोषाः सन्ति प्रत्येकस्य उच्चारणे। कृपया, I have sent you a link of Sangshepa Ramayana chanting course. Do listen to those shlokas by Samya Nagarajan Bhagini. She is very good in chanting. So please listen to those shlokas. You will be having oral exam, and there you need to recite one shloka from Sangshepa Ramayana. So better you start practicing it, and it's always better to recite it properly without any mistakes. Okay, you can lower your hands. I will ask the questions, or allow you to ask the questions once we complete the teaching part. Astu. Tarhi adya नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। अस्तु, नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितः अनघः अत्र सन्धिविच्छेदः रामः सीताम् अनुप्राप्य, सीतां मकार अस्ति, तत्र मकार अकारयोः मेलनेन सीताम् अनुप्राप्य इति भवति। वर्णमेलनम् एव, सन्धि नास्ति तत्र। सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनः अवाप्तवान्। राज्यं पुनः अवाप्तवान् इति पदविच्छेदः। अधुना अन्वयं पश्यामः। तत्पश्चात् एकक्षणं तत्र चित्।
अस्तु, तर्हि प्रथमम् अन्वयं पश्यामः। नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितः अनघः, सहितः अनघः इति प्रथमान्तं, रामः इति प्रथमान्तम्, अवाप्तवान्, अवाप्तवान् इति क्रियापदसदृशः कृदन्त रूपं वर्तते। तत्र वत् प्रत्ययान्तं, तवतु प्रत्ययान्तम् अस्ति तत्र। तर्हि अवाप्तवान् इति क्रियापदम्। अवाप्तवान् इत्यस्य कर्तृपदं किम् अस्ति इति चेत् रामः, रामः अवाप्तवान्। अवाप्तवान्, कः अवाप्तवान्? रामः। कीदृशः रामः? सहितः रामः। केभ्यः सहितः रामः? कैः सहितः रामः? भ्रातृभिः सहितः रामः। अपने भाइयों के सहित सह रहने वाले राम ने अवाप्तवान, प्राप्त किया, जाकर पहुंचा, ऐसा अर्थ है। कुत्र? किम अवाप्तवान? राज्यम अवाप्तवान। तर्हि अस्य वाक्यस्य कर्मपदम् अस्ति राज्यं। रामः राज्यम् अवाप्तवान् इति अत्र कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम् इति अस्ति। अधुना रामः इत्यस्य इतोपि एकः विशेषणं वर्तते। कीदृशः रामः? अनघः रामः। अघः नाम पापम्, अनघः नाम निष्पापः इति अर्थः। तर्हि रामः भ्रातृभिः सहितः अनघः रामः राज्यम् अवाप्तवान्। कथम् अवाप्तवान्? पुनः अवाप्तवान्। तर्हि क्रियायाः विशेषरीत्या किमपि उच्यते, क्रियाविशेषणं वर्तते पुनः इति। रामः पुनः अवाप्तवान्, राज्यं पुनः अवाप्तवान्, मतलब अपने पिता के वचन से, आज्ञा से, जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया था और जो वनवास में गए थे, उन्होंने फिर से राज्य पर, राज्य प्रति वो चले गए, पहुंच गए, ऐसा वहां पर अर्थ है। अभी नाउ वी नीड टू सी किम कृत्वा, किम कृत्वा इत्यस्य अर्थः वर्तते हित्वा। काम हित्वा, जटाम हित्वा। हित्वा मतलब निकाल कर। क्या निकाल कर? जटाएं निकाल कर। कुत्र? नंदीग्रामे। उन्होंने जटाएं कहाँ पर निकाली है? नंदीग्रामे। आपको अगर हमने पहले देखा था कि भरत जाकर नंदीग्राम में रहे थे, जो अयोध्या के पास में एक छोटा सा गांव था। उन्होंने नंदीग्राम में रहकर पूरा अयोध्या का राज्य संभाला था। तो उस नंदीग्राम में अपनी जटाएं छोड़कर राम ने अपने भाइयों के सहित, जो राम निष्पाप थे ऐसे राम, उन्होंने राज्य को फिर से प्राप्त किया। और एक चीज रह गई, किम कृत्वा, इतोपि किम कृत्वा, तर्हि अनुप्राप्य। काम अनुप्राप्य, सीताम अनुप्राप्य, सीता को प्राप्त करने के बाद, ऐसा अर्थ है। तर्हि कथम अन्वयः भवति? अनघः रामः भ्रातृभिः सहितः नंदीग्रामे जटां हित्वा सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनः अवाप्तवान् इति अन्वयः। पश्यतु अत्र, अनघः रामः भ्रातृभिः सहितः नंदीग्रामे जटां हित्वा सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनः अवाप्तवान्। अन्वयं तु दृष्टम्। अधुना प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणं पश्यामः। नंदीग्रामे, नंदीग्राम इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गी पदं वर्तते। ग्रामः ग्रामं द्वयमपि अस्ति, अत्र पुल्लिङ्गे दत्तं वर्तते, तर्हि तस्य सप्तमी एकवचनं नंदीग्रामे इति भवति। अस्तु, जटां, जटा
आकारांत शब्द रूपम तस्य द्वितीया एकवचनम जटाम इति अस्ति। स्त्रीलिंगे वर्तते। जटा मतलब मैटेड हेयर, जटाएं। हित्वा, हित्वा त्वांतव्य है त्याग कर, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। हैविंग डिस्टेंगल्ड, निकाल कर, ऐसा यहाँ अर्थ है। भ्रातृभिः, भ्रातृ प्रातिपदिकम पुल्लिंगे वर्तते, तस्य तृतीया बहुवचनम भ्रातृभिः, भाइयों के सहित। सहितः, सहित क्त प्रत्ययान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। अनघः, अनघ अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। रामः अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। सीताम, सीता आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूपम तस्य द्वितीया एकवचनम। अनुप्राप्य, अनु उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक आप इति धातोः लबन्तव्ययं वर्तते अनुप्राप्य इति, प्राप्त करने के बाद। राज्यम, राज्य अकारांत नपुंसकलिंगी प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचनम् अस्ति राज्यम् इति। पुनः इत्यत्र अव्ययं वर्तते। पुनः इत्यस्य अर्थः अस्ति फिर से, पुनः एक बार। अवाप्तवान, अव तथा च आप धातु अस्ति, तस्य तवतु प्रत्ययं कृत्वा अवाप्तवान इति आगच्छति, मतलब फिर से प्राप्त कर लिया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो हर एक शब्द का अगर हम अर्थ देखते हैं तो यहाँ पर निष्पाप राम अपने अनुज मतलब छोटे भाई भरत आदि के सहित नंदीग्राम में जटा का शोधन करके सीता को साथ बिठाकर फिर अयोध्या राज्य को प्राप्त किया। राम ने अपने भाइयों के सहित अयोध्या राज्य को प्राप्त किया, जिसे पहले पिता के वचन से त्याग दिया था। ये हमें कॉन्टेक्स्ट से मालूम है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में ये कुछ नहीं है कि जिसे पहले पिता के वचन से त्याग किया था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। अस्तु, देखिए, अनघः रामः निष्पाप राम भ्रातृभिः सहितः, भ्रातृभिः बहुवचन है, मतलब भरत आदि और भाइयों के साथ नंदीग्रामे, नंदीग्राम में जटाम हित्वा, जटा जटाएं निकाल कर सीताम अनुप्राप्य, सीता को प्राप्त करने के बाद मतलब लेकर राज्यम पुनः अवाप्तवान, उन्होंने अयोध्या राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया, ऐसा यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन होता है। नाउ वी विल गो टू द व्युत्पत्ति। देखिए, नंदीग्रामे, नंदी अत्र टुनरी समृद्धौ धातु से, अभी धातु है, हमने लास्ट क्लास में देखा है कि धातु है तो इसके आगे कृत प्रत्यय ही हो सकता है। तो टुनरी समृद्धौ इस धातु के परे इन प्रत्यय लगाने के बाद कृदंत प्रत्यय मिलता है, और उणादि कृदंत जैसे ही, मतलब कृदंत का ही एक भाग है यहाँ पर उणादि प्रत्यय। इन यह उणादि प्रत्यय है, यह विशेष निघ्न ऐसा प्रत्यय है। नंदी ग्राम अत्र पुल्लिंगे वर्तते, ग्रसु अदने धातु से मन यह उणादि प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में ग्राम शब्द प्राप्त होता है। जटा, जट संघाते, इस धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद स्त्री प्रत्यय टाप लगाया जाएगा और स्त्रीलिंगी रूप जटा प्राप्त होगा। जटति परस्परम संलग्ना भवति इति, उसका अर्थ होता है जटा। हित्वा, ओहा त्यागे, त्याग करना, हित्वा मतलब त्याग करके, उसको क्त्वा यह प्रत्यय लगाया गया है। ओहाक त्यागे धातु है। देखिए, जब भी ओहाक है वह धातु है, जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसका अर्थ है। ओहाक त्यागे मतलब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? क्त्वा प्रत्यय है, जो कृत प्रत्यय है, और हित्वा कृदंत शब्द बना है, यह अव्यय है। भ्रातृ, भ्राज दीप्तौ, इस धातु से
त्रुच प्रत्यय लगाने के बाद भ्रातृ शब्द बनता है। यह त्रुच प्रत्यय उणादि प्रत्यय है। त्रुच प्रत्यय कृत प्रत्यय भी है, जैसे कर्ता, क्रू से त्रुच प्रत्यय बनाने के बाद कर्ता शब्द बनता है, वो कृत प्रत्यय वो कृत प्रत्यय है, त्रुच प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर जो त्रुच प्रत्यय भ्रातृ शब्द के लिए है वो उणादि प्रत्यय है। मतलब समान दिखने वाले उणादि प्रत्यय भी हो सकता है और कृत प्रत्यय भी हो सकता है। सहित सम उपसर्ग पूर्वक दुधाए धारण पोषणयोः धातु से क्त यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद सहित शब्द बनता है जो विशेष्य निघ्न है। यहाँ पर कर्तरी अर्थ है क्त वर्तते। अघ, अघ मतलब पाप। अनघ, नास्ति अघम पापम यस्य सह, ऐसा अनघ का अर्थ हुआ। लेकिन अघ ये जो शब्द है वो कैसे व्युत्पन्न हुआ है? अघिगतौ इस धातु से अच प्रत्यय यह कृत प्रत्यय लगाकर अघ शब्द बनता है। अघ शब्द नपुंसकलिंग में प्राप्त होता है। राम, सीता, now we know all this. अनुप्राप्य, अनु उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक, आप्लुव्याप्तौ धातु से लेप प्रत्यय लगाने के बाद कृत प्रत्यय है लेप, ये लेप प्रत्यय लगाने के बाद अव्यय प्राप्त होता है अनुप्राप्य। राज्य, राजन इस प्रातिपदिक से आगे यक यह तद्धित प्रत्यय लगता है। राजन यक राज्य, और अर्थ होता है राज्ञः कर्म। राज्ञः कर्म, यहाँ पर षष्ठी है और षष्ठी मतलब यहाँ पर सुबंत को तद्धित लगते हैं, आगे हमने देखा है कल। राजन यक, इससे राज्ञः कर्म इस अर्थ से राज्य शब्द बनता है। अवाप्तवत, अव योग आप्लुव्याप्तौ धातु से तवतु प्रत्यय लगाकर अवाप्तवत शब्द बनता है। यह कृदंत शब्द है। तवतु यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद विशेष निघ्न शब्द बनता है। अगर ये अवाप्तव पुल्लिंग में लेना है तो अवाप्तवान हुआ, यदि स्त्रीलिंग में लेना है तो अवाप्तवती होगा, और नपुंसकलिंग में लेना है तो अवाप्तवत होगा। ये हमें ध्यान रखना है। There are questions I need to see. Why is anagha used as adjective of Rama? Okay, देखिए यहाँ पर अनघः प्रथमांत है और रामः भी प्रथमांत है। अनघ मतलब निष्पाप, जिसके मन में जिसका कोई पाप है ही नहीं, ऐसे राम है, तो राम का विशेषण है। और क्यों लिया है ये आपको सोचना है कि राम जी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार किया है और उन्होंने रावण का हनन किया है, फिर भी वे अनघ ही है। ऐसा शायद वहां पर हम अर्थ लगा सकते हैं। टीकाएं देखनी पड़ेगी, यही अर्थ क्यों लिया गया है, टीकाओं में क्या लिखा है देखने से मैं पता चलेगा। आई विल रीड इट एंड लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तर्हि हमने क्या देखा है? अनघः रामः भ्रातृभिः सहितः नंदीग्रामे जटां हित्वा सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनः अवाप्तवान, ये हमने देखा। अभी नेक्स्ट श्लोक की तरफ जाते हैं। प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। अभी यहाँ पर हम संधि विच्छेद पद विच्छेद करते हैं। प्रहृष्ट मुदित, यह एक सामासिक पद है, इसमें समास नहीं देखे ना हमने, क्षम्यताम।
यहाँ पर सामासिक शब्द क्या है? नंदी ग्रामे एक ही सामासिक शब्द है, देख लेते हैं। क्षम्यतां, मैं भूल ही गई। नंदी ग्रामे, नंदी इति ग्रामः तस्मिन् किमस्ति अत्र? नंदी इति ग्रामः तस्मिन्। यह नंदी इति ग्रामः, यह क्या है? कर्मधारय समास है। नंदी इति ग्रामः कर्मधारय समास है, और नंदी ग्रामे यहाँ सप्तम्यंत पद है, तो सप्तमी तस्मिन् शब्द से दिखाई देगी, दिखाई पड़ेगी। अनघः, न अघः यस्य सः, न अघम यस्य सः, अघः न इति नास्ति, न पापम इति अर्थे, न अघम यस्य सः, जिसका कोई पाप नहीं है वह श्री राम। बहुव्रीहि समासः अस्ति, न अघम यस्य सः, अनघः। Okay, so only two samasic shabda. We will go to the next. So next shloka is prahrushtamuditah lokah tuštah puštah sudharmikah niramayah hi arogah च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। सामासिक पद है पूरा, देखिए फिर से। प्रहृष्टमुदितः, यह एक सामासिक पद है। लोकः तुष्टः, पदविच्छेद है। पुष्टः सुधार्मिकः, निरामयः विसर्ग का ओकार हुआ है। हि अरोगः, यण संधि है। हि अरोगः च, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। दुर्भिक्ष भय वर्जित, यहाँ पर एक ही सामासिक पद है। तो अभी हम इसका अन्वय देखते हैं। देखिए क्या अन्वय है। प्रहृष्टमुदितः लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयः हि अरोगः च दुर्भिक्ष भय वर्जितः। तो यहाँ पर सभी शब्द प्रथमांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर विशेष्य क्या है और विशेषण कौन से है? तो लोक, मतलब जो लोक है वो क्या हो रहे हैं? जैसे सीता को लेकर राम ने फिर से राज्य का स्वीकार कर लिया है, तो जो लोक है, अयोध्या के लोग हैं, वो क्या हुए हैं? देखिए, लोक ही प्रहृष्टमुदितः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयः अरोगः च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। मतलब जब राम जी वहां पर आ गए, तर्हि अत्र अध्याहारः करणीयः क्रियापदस्य भविष्यति इत्यस्य। मतलब राम जी जब अयोध्या वापस आए तो लोग क्या हुए, क्या हो गए? भविष्यति। कः भविष्यति? लोकः भविष्यति। कीदृशः भविष्यति? प्रहृष्टमुदितः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयः अरोगः क्षम्यतां दुर्भिक्ष भय वर्जितः। ये सब विशेषण यहाँ पर लिए गए हैं और चकार से उनको जोड़ा गया। लोकः ही प्रहृष्टमुदितः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयः अरोगः सुदुर्भिक्ष क्षम्यतां दुर्भिक्ष भयवर्जितः च भविष्यति इति अर्थ। यहाँ पर लोकः एक वचन में क्यों लिया है? क्योंकि पृथ्वी ऐसा उसका अर्थ यहाँ पर हमें लोक का लेना है। देखिए यहाँ पर हम अगर इसका व्याकरण देखना चाहते हैं तो प्रहृष्टमुदितः पुल्लिंगे प्रथमा एक वचन, लोकः पुल्लिंगे प्रथमा एक वचनम, तुष्टः पुल्लिंगे प्रथमा एक वचनम, लेकिन तुष्ट त प्रत्ययान्तं वर्तते, पुष्ट त प्रत्ययान्तम् अस्ति, तत्रापि पुल्लिंगे प्रथमा एक वचनम। सुधार्मिकः सामासिक शब्दः अस्ति, पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनं। निरामयः पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनं। हि इति अव्ययं वर्तते। अरोगः अत्रापि सामासिक शब्दः अस्ति, पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनं। दुर्भिक्ष भयवर्जितः, ये भी अकारांत पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनांत पद है और यहाँ पर भी समास है। तो हम पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर समास समझते हैं और फिर व्युत्पत्ति देखते हैं।
प्रहृष्ट मुदितः मतलब प्रकर्षेण हृष्टः, अत्यंत आनंदित हुए। मुदित प्रहृष्ट का अर्थ आनंदित उत्साह युक्त हुए, ऐसा अर्थ लेना है। मुदित का अर्थ है आनंदित होना। कौन? लोग। तुष्ट मतलब संतुष्ट हुए, संतोष हुआ उनको। और पुष्ट हुए मतलब उनका भरण पोषण अच्छी तरह से होने लगा, होने वाला था। सुधार्मिक मतलब अच्छी तरह से वो धर्म वृत्ति वाले हुए। निरामय, आमय मतलब मन की पीड़ा, उनकी मन की पीड़ाएं निकल गई, इसलिए वो निरामय हो गए। अरोग मतलब उनके शारीरिक रोग सब निकल गए। दुर्भिक्ष भयवर्जित, दुर्भिक्ष मतलब ड्रॉट, तो जो अकाल पड़ता है उसके भय से वर्जित हुए। अगर राजा राज्य पर नहीं है तो राज्य का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं होगा, वहां पर धान अच्छी तरह से नहीं होगा, ऐसा भय उनके मन में था। वो भय जो है दुर्भिक्ष का भय, उससे वो वर्जित हुए, मतलब दे गॉट रीड ऑफ दैट फियर। अस्तु, तर्हि समास संपूर्णस्य एकवारम् अर्थं पश्यामः। राम के राज्याधिरूढ़ हो जाने पर समस्त प्रजा आनंद से रोमांचित, प्रसन्न, संतुष्ट, सर्वथा पुष्ट, सुधार्मिक, सर्वरोग मुक्त एवं अकालादि पीड़ा रहित रहेंगे। भविष्यति का अध्याहार करना है तो रहेंगे, होंगे, ऐसा यहाँ पर लेना है अर्थ। हुए ऐसा अर्थ अभी नहीं लेना है, होंगे ऐसा हमें अर्थ लेना है। अब तक जो हमने श्लोक देखे हैं उसमें हमने सभी जगह भूतकाल लिखा है, लेकिन यहाँ पर होंगे, क्योंकि राम ने राज्य फिर से प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ पर भविष्यकालीन क्रिया का अध्याहार करना है। नाउ वी विल गो टू द समास। प्रहृष्ट मुदित, प्रहृष्ट च असौ मुदित, जो प्रहृष्ट भी हुए और मुदित भी हुए, ऐसे यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रहृष्ट च असौ मुदित च, यहाँ पर कर्मधारय समास है। सुधार्मिक, यहाँ पर ये जो धार्मिक प्रत्यय पद है वो समास नहीं है, वो तद्धित प्रत्यय। धार्मिक शब्द की व्युत्पत्ति तद्धित होती है। धर्म योग ठक ऐसा प्रत्यय लगता है जो तद्धित प्रत्यय है, और उससे धार्मिक पद बनता है। मतलब सुष्ठु धार्मिक इति सुधार्मिक, ऐसा कर्मधारय समास यहाँ पर होता है। तो अभी यहाँ देखिए आप, धर्मम चरति इति धार्मिक, ये जो लिखा है यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उपपद समास नहीं है। उन्होंने सिर्फ अर्थ बताया है यहाँ पर, और यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है इसलिए उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर नहीं है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। शोभनः च असौ धार्मिकः च सुधार्मिक, शोभनः धार्मिकः इत्यत्र कर्मधारय समास वर्तते। निरामयः, निर्गताः आमयाः यस्य सः, आमयाः मतलब मन की वेदनाएं, मनोरोग जैसे कहते हैं, वो सब जिनके निकल गए हैं वो लोग। अरोगः, न रोगः यस्य सः, जिसका कोई रोग ही नहीं रहा है, शारीरिक रोग कोई भी नहीं रहा है, ऐसा वह लोग। न रोगः यस्य सः अरोगः। दुर्भिक्ष भयवर्जित, यहाँ पर 3 पद है, तो पहले हम देखते हैं दुर्भिक्षम, इसमें एक अव्ययी भाव समास है। दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष का भय, दुर्भिक्ष का भय यहाँ पर एक समास है,
और दुर्भिक्ष के भय से वर्जित, यहाँ पर तीसरा समास। देखिए, तो पहला जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। भिक्षाणाम वृद्धि ही, देखिए वृद्धि मतलब बढ़ना, संपन्न होना, समृद्ध होना, उसका विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ, विरुद्ध अर्थ मतलब वृद्धि। भिक्षाणाम वृद्धि दुर्भिक्षम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दुर्भिक्षस्य भयम, दुर्भिक्ष भयम यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और दुर्भिक्ष भयेन वर्जितः, यहाँ पर भयेन तृतीया है, तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर से बताती हूँ, भिक्षाणाम वृद्धि ही, वृद्धि ही मतलब वृद्धि, समृद्धि का विपरीत अर्थ। और यहाँ पर षष्ठी में ही उसका, उसके साथ पूर्व पद आता है। भिक्षाणाम वृद्धि ही दुर्भिक्षम, अव्ययी भाव समास। दुर्भिक्षस्य भयम, दुर्भिक्ष भयम यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास। और दुर्भिक्ष भयेन वर्जितः, दुर्भिक्ष भय वर्जितः यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। We will see the meaning. राम के राज्याधिरूढ़ हो जाने पर समस्त प्रजा जन आनंद से, ये हमने देखा है। तो प्रहृष्ट मुदितः का अर्थ क्या लगाया है? उत्साहित, रोमांचित। और मुदित मतलब प्रसन्न। तुष्ट मतलब संतुष्ट। पुष्ट मतलब पुष्ट ही लिया है। सुधार्मिक, सुधार्मिक ही है। सर्वरोग मुक्त, और यहाँ पर सर्वरोग मुक्त में निरामयत्व और अरोगत्व दोनों ही आया। और अकाल आदि पीड़ा रहित, उसके भय से रहित हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अस्तु तर्हि अत्र I will see the questions, what are the questions, and then we'll go to the Vyutpatti. Generally the words with a as prefix are Nay Tatpurush. So how do we get to know that anagha is बहुव्रीहि? Okay, देखिए अघ शब्द जो है नपुंसकलिंगी है। अनघम अगर ऐसा होता तो वहां पर वो तत्पुरुष समास होता, न बहु न तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर अनघ, एक तो ये राम का विशेषण है। बहुव्रीहि शब्द हमेशा विशेषण से प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि की क्या विशेषता है? जो उसका पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों का प्राधान्य नहीं रहता है, किसी और ही चीज का प्राधान्य रहता है। यहाँ पर न और अघ दोनों का भी प्राधान्य नहीं है, लेकिन वो राम के लिए लगाया गया है, इसलिए वहां पर नए बहुव्रीहि समास। रामः पुल्लिंग वा नपुंसकलिंगे वा भगिनी, अत्र पुल्लिंगे उक्तं वर्तते, पुल्लिंगः प्राय, पुल्लिंगः एव प्रायः। In shloka 90, the implied verb is taken as bhavishyati in future tense instead of the past present. I already explained this. Is this because next shloka has rakshanti, bhavishyanti as a future sense? Yes. So the same tense taken. ऐसा कुछ नहीं है कि अगले श्लोक में भविष्य काल में कुछ लिया है इसलिए इस श्लोक में वही अध्याकार करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट वाइज, अर्थ के हिसाब से, अभी राम जी ने राज्य प्राप्त कर लिया है, तो इससे आगे जाकर ये शब्द होने वाला है, इसलिए भविष्य काल का अध्याय किया है। Why प्रहृष्ट मुदित is not द्वंद्व समास? ओके, प्रहृष्ट मुदित ये दोनों भी विशेषण है। विशेषण उभय पद, ऐसा ये कर्मधारय समास, दोनों ही विशेषण ही है। द्वंद्व समास क्यों नहीं है? क्योंकि द्वंद्व में विशेषण नहीं होते हैं, नामपद ही होते हैं, विशेष्य ही होते हैं। जैसे रामः च, लक्ष्मणः च, शत्रुघ्नः च, भरतः च, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ऐसे होगा। यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं है, नामपद ही है और सभी समान
प्राधान्य रखने वाले हैं। प्रहृष्ट मुदित कर्मधारय समास है और यहाँ पर ये दोनों भी विशेषण उभय पद ऐसा यहाँ पर कर्मधारय समास है। सुधार्मिक आई विल एक्सप्लेन अगेन। सी सु इज सुष्ठु सम्यक, इस अर्थ से सुशब्द है। और ये जो धार्मिक शब्द है ये धर्म इस शब्द से तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद धार्मिक शब्द होता है। उसकी व्युत्पत्ति में हम देखेंगे ये, लेकिन यहाँ पर धार्मिक ये सामासिक शब्द नहीं है। धार्मिक ये तद्धितांत शब्द है। लेकिन सुधार्मिक यहाँ पर शोभन धार्मिक, सुष्ठु धार्मिक ऐसा उसका विग्रह होगा। यह कर्मधारय समास। I have explained each and every question. Other questions which you want to ask, I will allow you at the end so that we can complete the teaching part. प्रहृष्ट, प्रहृषु अली के इस धातु से क्त प्रत्यय लगाकर, तो यह कृत प्रत्यय है। प्रहृष्ट शब्द बनता है, कर्तरी अर्थ है क्त वर्तते। मुदित, मुदहर्षे, यहाँ पर भी क्त है, विशेष्य निघ्न है, क्त कृत प्रत्यय है, कर्तरी अर्थ है क्त वर्तते। लोक, लोकृदर्शने इस धातु से घै प्रत्यय लगाने के बाद लोक शब्द बनता है, लोक्यते इति लोक। तुष्ट, यहाँ पर भी क्या है, क्त प्रत्ययांत है, तुषप्रीतौ आनंदित होना इस अर्थ से है, क्त प्रत्यय लगाया गया है, कृत प्रत्यय है, कर्तरी अर्थ है क्त प्रत्यय अस्ति। धार्मिक, धर्म, धर्मम चरति इस अर्थ से धर्म इस शब्द के आगे ठक प्रत्यय लगाने के बाद और प्रक्रिया होकर धार्मिक शब्द बनता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हुआ, धर्म इस प्रातिपदिक के बाद ठक यह तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद धर्मम चरति ऐसी वृत्ति है इसकी। धर्मम चरति इस अर्थ में धार्मिक यह तद्धितांत शब्द बना। आमय, आम पूर्वपद या प्रापणे धातु से क प्रत्यय लगाने के बाद आमय शब्द बनता है। आमम याति अनेन, ये आम ये जो है ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। शरीर में आम निर्माण होना मतलब अपने शरीर का त्रिगुण जो दोष, तीन गुणों में दोष निर्माण होना। ऐसे या ज्यादातर आम का साइड इफेक्ट इज योर एपेटाइट इज डिस्टर्ब्ड, आपका पेट खराब हो जाता है, यह आम का साइड इफेक्ट है। तो आमय मतलब आमम याति अनेन इति आमय। यहाँ पर क यह कृत प्रत्यय लगाया है या धातु के बाद। रोग, रुजो भंगे धातु से घय प्रत्यय लगाकर रोग शब्द बनता है। रुजति इति रोगः, रुजति नाम पीडयति इति अर्थ। भिक्षा, भिक्ष भिक्षायाम अलाभे लाभे च इस अर्थ में अ यह प्रत्यय लगाने के बाद टाप यह स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी भिक्षा शब्द बनता है। भिक्षते इति भिक्षा। भय, इमी भये धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद भय शब्द बनता है। यह भय शब्द नपुंसकलिंगी है। वर्जित, वृजि वर्जने धातु से ऋच प्रत्यय लगाने के बाद फिर ट प्रत्यय लगता है, वह वर्जित होता है। विशेष निघ्न वर्तते, तो प्रत्यय हमेशा विशेष निघ्न होता है। अली के आप कोश में देख सकते हैं और एंड में हम देखेंगे अली के का अर्थ क्या है। ओके, आनंदित होना ऐसा अर्थ हो सकता है। विल गो टू द लास्ट श्लोक।
न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यः च अविधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। ऐसा नेक्स्ट श्लोक है। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या है देखते हैं। न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जैसे शब्द है वैसे ही उनका अन्वय करना पड़ेगा। नार्यः च अविधवाः, नार्यः योग च योग अविधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। ऐसा यहाँ पर पद विच्छेद हुआ। हम इसका अन्वय देखते हैं। भविष्यन्ति यहाँ पर क्या है, क्रियापद है। द्रक्ष्यन्ति ये और एक क्रियापद है। किम द्रक्ष्यन्ति, के द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति शब्द बहुवचनी है, इसलिए कर्तृपद बहुवचन में ही होना चाहिए। प्रथमा बहुवचन शब्द कौन सा है, पुरुषाः। पुरुषाः न द्रक्ष्यन्ति, जब भी एकाद वाक्य में, किसी वाक्य में नकार युक्त कोई शब्द होता है तो उसका अन्वय हमेशा क्रियापद के साथ होता है, प्रायः क्रियापद के साथ होता है। पुरुषाः न द्रक्ष्यन्ति, ऐसा कर्तृपद और क्रियापद हमें प्राप्त हुआ। देखिए, द्रक्ष्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, के न द्रक्ष्यन्ति, पुरुषाः न द्रक्ष्यन्ति। किम न द्रक्ष्यन्ति, पुत्रमरणं न द्रक्ष्यन्ति। और क्या है, क्वचित, कहीं पर भी, कुत्रचित, क्वचित का अर्थ है कुत्रचित, मतलब कहीं पर भी नहीं होगा ऐसा। और पुत्र मरणम, और पुत्र मरण भी नहीं होगा, क्षम्यताम कर्म है ये। और पुरुषाः ये जो पद है उसका और एक विशेषण यहाँ पर है, केचित् पुरुषाः, मतलब कोई भी पुरुष कहीं पर भी पुत्र मरण नहीं देखेंगे, ऐसा इस पूर्व, ये जो पहला वाक्य है श्लोक का प्रथम, श्लोक की प्रथम पंक्ति जो है उसका यह अन्वय है। और जो भविष्यन्ति है उसका अन्वय और एक होगा। यहाँ पर हमने देखा है कि एक तिंग वाक्यम, द्रक्ष्यन्ति यह एक तिङन्त रूप है, क्रियापद है, तो इसका एक वाक्य बनना, और भविष्यन्ति ये दूसरा तिङन्त पद है तो इससे दूसरा वाक्य बनेगा। भविष्यन्ति, के भविष्यन्ति, नार्यः भविष्यन्ति। किम, काः भविष्यन्ति, पतिव्रताः, नार्यः पतिव्रताः भविष्यन्ति, तथा च अविधवाः भविष्यन्ति। कथम, नित्यम अविधवाः पतिव्रताः च नार्यः भविष्यन्ति। नारियां, नार्य का विशेषण है अविधवा और पतिव्रता, और अविधवा नित्यम, इसका अविधवा का विशेषण है नित्यम। ओके, तो पूरे श्लोक का अन्वय हुआ। केचित् पुरुषाः क्वचित् पुत्र मरणं न द्रक्ष्यन्ति, नार्यः नित्यम् अविधवाः पतिव्रताः च भविष्यन्ति। अर्थ और व्याकरण देखते हैं इसका। पुत्र मरणम, पुत्र मरण अकारांत नपुंसकलिंग पदम, तत्र द्वितीया एकवचनम। केचित् अव्यय है, चित, चं, अपि, यह जो अव्यय लगाने के बाद, किम के बाद ये लगाए जाते हैं, विशेषण रूप से आते हैं और अव्यय ही बनते हैं, मतलब कोई सर्टन, ऐसा यहाँ पर अर्थ होता है। द्रक्ष्यन्ति, यह भविष्यकालीन क्रियापद है, द्रक्ष्यन्ति मतलब देखेगा। पुरुषः, पुरुष अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य प्रथमा एकवचनम पुरुषः। क्वचित, ये भी अव्यय है, क्वचित मतलब कहीं पर, ये क्व मतलब कुत्र, इस अर्थ में शब्द है। नार्यः, नारी,
नार्यौ, नार्यः, नदी नद्यौ नद्यः जैसे रूप है। नारी इकारांत स्त्रीलिंगी, यहाँ पर नार्यः प्रथमा बहुवचन है। नारियां, च अव्यय है और उसका अर्थ होता है और। अविधवाहा, न विधवाहा इति अविधवाः, मतलब विडोज नहीं बनेगी। नित्यम मतलब ऑलवेज। भविष्यन्ति बनेगी। नित्यम यह क्या है? नित्यम यह अव्यय है। अविधवाः आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचन है। भविष्यन्ति क्रियापद है और पतिव्रता, पतिव्रता आकारांत स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचन है। तो हम पूरा अगर अर्थ देखना चाहते हैं तो श्री राम के राज्य में कोई भी पिता अपने पुत्र का मरण नहीं देखेगा। नारियां सदैव सौभाग्यशालिनी एवं पतिव्रता बनी रहेगी, वो कभी भी विधवा नहीं होगी। अत्र समस्त पदस्य विग्रहं पश्यामः। पुत्रमरणं, पुत्रस्य मरणं पुत्रमरणम् और पुत्राणाम मरणम पुत्र मरणम षष्ठी तत्पुरुष समास। पुत्रस्य मतलब एक पुत्र, पुत्राणाम अनेक बहुवचनम। अविधवाः, न विधवाः इति अविधवा। और विधवा शब्द की यहाँ पर वहां पर भी एक समास है, विगताः धवाः यासाम ताः, मतलब जिनके पति नहीं है वो विधवाः। न विधवाः इति अविधवाः, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। और विगता धवा यासाम ताः यहाँ पर बहुव्रीहि समास। अर्थ क्या है? यहाँ पर लिखा है विपति का न, मतलब जिनका पति नहीं है वो विधवा। ऐसी जो विधवा नहीं हुई है वो अविधवा। पतिव्रतः, पति एव व्रतम यासाम ताः, जिनका पति ही व्रत है वे पतिव्रताः। ऐसा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। कौन से समास हमने देखे हैं? पुत्र मरणम, पुत्रस्य मरणम षष्ठी तत्पुरुष समास। अविधवाः मतलब न विधवाः नए तत्पुरुष समास। और विधवा शब्द भी सामासिक शब्द है। विगतः, विगता धवाः, विगताः धवाः यासाम ताः, जिनके पति नहीं रहे वो विधवा। और पतिव्रता में समास है पति ही एव व्रतम यासाम ताः, बहुव्रीहि समास। ये अर्थ क्या है? श्री राम के राज्य में न पिता, ये हमने देखा है, नारियां सदैव सौभाग्यशालिनी और पतिव्रता बनी रहेगी। तो पूरा हमने यहाँ पर देखा है। अभी व्युत्पत्ति देखते हैं इसकी। पुत्र शब्द उणादि प्रत्ययांत है। पुआ पवने धातु से त्र प्रत्यय लगाने के बाद पुत्र शब्द बनता है। पुनाति इति पुत्र हो। मरण, मृ प्राण त्यागे धातु से ल्युट प्रत्यय बन लगाकर मरण शब्द बनता है। कृदंत कृत प्रत्यय है ल्युटिए और नपुंसकलिंग में होता है भावार्थक ल्युट। पुरुष, पुर अग्रगमने धातु से कुशन प्रत्यय लगाने के बाद पुरुष यह उणादि प्रत्ययांत शब्द बना है, पुल्लिंग में आता है। नारी, नृनये धातु से अय प्रत्यय लगाने के बाद निन यह स्त्री प्रत्यय लगाकर नारी शब्द उत्पन्न होता है जो स्त्रीलिंग में है। धव, धूय कंपने धातु से निच प्रत्यय लगाने के बाद अच प्रत्यय लगाकर धव शब्द बनता है। धवती इति धवः। नित्य, नी इस पूर्व पद के बाद त्यप यह तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद नियतम ध्रुवम इति नित्यम, ऐसा नित्य शब्द की व्युत्पत्ति है। यह तद्धितांत शब्द है, विशेष्य निघ्न है। पति, पारक्षणे धातु से डति प्रत्यय उणादि प्रत्यय लगाने के बाद पति शब्द बनता है। पाति इति पति, पाति नाम रक्षति इति पति। व्रत, रोमरणे
इस धातु से अतच, यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद व्रत पुल्लिंग या नपुंसकलिंगी शब्द बनता है, व्रियते इति व्रतम या व्रतः। अस्तु। ये ओरल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम, इसके बारे में आपको शायद नेक्स्ट वीक में थोड़ा प्लान बता सकती हूँ। लेट्स फिनिश द, देखिए हमारा जो लास्ट श्लोक होगा उसके बाद आपको तकरीबन 15 दिन का प्रिपरेशन का समय मिलेगा। दो क्लास हम रिवीजन लेंगे और उसके बाद वैलेडिक्टरी सेशन होगा। वैलेडिक्टरी सेशन के बाद आपको प्रिपरेशन के लिए कम से कम 8 दिन मिलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड में शायद, या फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड में हम ओरल्स लिखेंगे। लेकिन आपको पूरा प्लान हम 1-2 वीक में बता सकते हैं। यू विल गेट द मेल। आई कांट प्री प्लान इट बिकॉज देर आर अनफोर्सीन थिंग्स कमिंग अप। अस्तु। So you can ask the questions which are related to this, whatever I have taught to you. Yes, Venkateshwar Mahoday. Is there a question? I don't have any question. Okay, thank you. Amita ji? Do you have a question, Amita ji? Mostly nahi. Yes, Bhagini. Vadatu. I want to know if for the oral exams we have to any shloka or you will tell us which shloka? आपको जो बाय हार्ट है वो भी आप बता सकते। ठीक, शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है कि यही बताना है, लेकिन you can recite whichever you can, because this class is not for recitation. Okay? धन्यवाद। भवानी सुब्रमण्यम जी। हरि ओम भगिनी। हरि ओम। नमस्ते। भवती वर्ग आरम्भे पारायणविषये उक्तवती। भवती उक्तवती कि वाट्सप् गणे लिङ्क् प्रेषयिष्यामि इति। अहं तु वाट्सप् मध्ये न। Okay, you send me an mail, an email. I'll send you the link. भवत्याः email ID Vyoma. You can send, yeah, you send it to Vyoma, asking it to send. They will send it to me and I will send the link. Not a problem. अस्तु भगिनि, अस्तु। You just mention Sankshepa Ramayana class. That is I will do, because there are so many courses in Vyoma. That is, it will be a problem for them, which is the thing. Okay, I'll send a mail to and an email to Vyoma. Or you can just you know, find in courses recitation. Parayanam, Sankshepa Ramayanam, Parayanam. If you can search, there are courses. Okay. Acha, okay. As of now, I don't find any of that course instructions or anything about that. That is why I asked this question. Okay. You can send. I'll send you. Yeah, I'll send an email and I'll get it from you or from Vyoma itself. Okay, then you. And another question is, as the thing the Bhagini was asking, will we be able to recite only 1 or 2 anything, or yes. some number of? No, 1 or 2. Okay. 1 or 2. 1 or 2. Okay. Okay, Bhagini, धन्यवाद. Okay. Just see to it that everyone should not recite first shloka only. हाँ जी, सभी ने पहला ही श्लोक रिसाइट करना नहीं है। हो सकता है
That should not be क्योंकि there. हम जब भी बाय हार्ट करने को शुरू करते हैं पहले 10 में ही Aha. रुक जाते हैं। Okay. आप Right. देखिए, whichever is the Satyam. simplest one, Satyam. you do it. Satyam. धन्यवाद. चित्तूर वेंकटरमन जी, देन गितेंद्र जी, देन जयराम जी। Hello, madam. हाँ बोलिए। Namaste. Can you please take out the samasa of Nirmaya? निरामय। Niramaya. Ramaya. निर्गताः आमयाः। So, Nirgata Amayaha Yasya Saha, but Nir Amayaha. Why it became Amayaha, plural? बहुत सारे मन की वेदनाएं हो सकती है, इसलिए बहुवचन। मतलब जो भी उनकी मन की पीड़ाएं थी वो सब की सब दूर हो गई है, इसलिए बहुवचन लिया। Okay, that is Bahuvachan. But in the actual Bahuvrihi is Nir Amayaha. That is singular. Yeah, that is singular. Because that is a Visheshan of Loka, which is in singular. Okay, thank you. Ma'am, Namaste. Namaste. Ma'am, in the shloka 91, two words are used, kechit and kvachit. So, इनका एक तो what is the difference in the meaning of those? And secondly, एक दोनों ही अव्यय है आपने बताए, लेकिन एक जगह पे ये विशेषण की तरह यूज किया और दूसरी जगह पे कुछ आई डोंट नो अवधारणम और समथिंग, मैं आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो ये हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, मीनिंग आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड इन दैट कि भी ये किस तरह से इसको यूज करने का है। बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर पुरुषाः प्लूरल है, ओके? यस। हेलो। हाँ जी, यस मैम। नाउ पुरुषाः का अगर किम का कोई पुल्लिंगी विशेषण में लगाना चाहती हूँ, पुल्लिंगी ही लगेगा क्योंकि पुरुषाः पुल्लिंगी है। कह कऊ के ही लगेगा, राइट जी। के आगे चित लगाओ, केचित। अच्छा, तो केचित पुरुषाः। अगर मैं पुरुषः कहना चाहूंगी तो कश्चित पुरुषः। ओके, फॉलोड मैम। फाइन। नाउ अबाउट क्वचित। मतलब पुत्र, ओके? यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? स्थान, प्लेस, मतलब कौन सा अधिकरण है ना ये? ओके, हाँ ठीक है, अभी समझ में आया। ओके, यस मैम, फॉलोड, थैंक यू। नमस्ते आचार्य। वदतु महोदय। मम प्रश्नः एवमस्ति, पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये भिक्षा इति पदम् अस्ति, भिक्षा तत्र भिक्षते इति भिक्षा इति तत्र व्याख्यानं कृतं। तत्र भिक्षते इत्युक्ते याचते इत्येव अर्थः अस्ति किम्? हाँ, लेकिन देखिए, याचते में याचना करना है, ओके? अर्थ क्या है? याचना करना। यहाँ पर क्या अर्थ लिखा है? भिक्षायाम, मतलब भिक्षा प्राप्ति में लाभ हो या न हो, जिसे कहते हैं भिक्षा, मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है। अभी इसका अगर हम, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, एक क्षण। भिक्ष धातु देखते हैं हम यहाँ पर। आङ्ग्लभाषायाम् आर्म्स् इति ALMS इति अर्थः। Yes. So you get or you may not get. भवति भिक्षां देहि इति। भिक्षा, to ask, to beg, to request. याचना करना ये अर्थ भी है, मांगना, प्राप्त करना, प्राप्त न होना भी अर्थ है। प्राप्त होना या न होना दोनों अर्थ है यहाँ। तत्र भिक्ष इति धातु अस्ति वा? आम्। अस्तु। भिक्ष इति धातु अस्ति। And we have seen, right? भिक्ष, कृदंत है, कृत है। भिक्ष इति कृदन्तः, अप्रत्यय। अस्तु।
अप्रत्यय। अस्तु अस्तु धन्यवादः। प्रकाश मोहिनी जी। भगिनी ये इसमें 91 श्लोक में वो पुरुषा है या पुरुषः है, एक वचन है या बहुवचन? उसमें बहुवचन बना हुआ है। हाँ, पुरुषाः है। पुरुषाः है और फिर उधर मीनिंग में तो वो एक वचन दिया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। उसमें एक वचन दिया हुआ है जहाँ विभक्ति है वो बताया है। नहीं, वहां पे गलतियां हो सकती है क्योंकि वो लिखने वाले कोई मतलब I don't अच्छा, know how it is. तो एक मैंने कहा हमारे वो कंसेप्ट इधर सही है या उधर। नहीं, पुरुषाः। 91। जानकी राजाराम जी। Yes, Bhagini. Bhagini, नमस्ते। हाँ, namaste. Vigataha. Tatra, Yasam is 6th, it goes with everything. But Bahir Gataha iti asmin arte Panchami Vibhakti na bhavati va. Na yebhyaha यस्मात् इति सर्वं न। हाँ, देखिए, अगर मेरे शरीर में से कुछ निकल रहा है तो मैं यस्मात् यस्याः बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे पति नहीं रहे, ऐसा अगर किसी के पति नहीं रहे, ऐसा अगर बोलना है तो यस्य होगा ना, वहां रिलेशन है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, कॉन्टेक्स्ट वाइज हमें सोचना है हमेशा। ओके, थैंक यू। और किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट असाइनमेंट मार्क्स एंड ऑल दैट। सी, देयर आर 77 प्रोजेक्ट्स. I have to read each and every project in detail and check it. I think last 20 are remaining. I will finish off within this week, and I most probably next week your results will be of the assignments will be uploaded. Hopefully, I don't get extra something, commitments in before that. Balasubramanyam ji. नमस्ते महोदये। तत्र मम सन्देहः, सर्वेषां कृदन्तानामपि वृत्तिः भवितुमर्हति वा इति। आम् अर्हति, भवितुमर्हति, परन्तु सर्वत्र कुत्रचित् लभ्यते, कुत्रचित् न लभ्यते, कुत्रचित् केवलं क्रियापदमेव वर्तते इति कृत्वा कुत्रचित् मया न लिखितमस्ति। सर्वेषां भवितुमर्हति एव, तदेव। धन्यवादः। Hopefully, okay. Shankar Narayan ji, then Sushila ji. नमस्ते। नमस्ते। अस्मिन् ओरल् परीक्षायां केवलं श्लोकपाठः एव अस्ति वा? No. I will explain everything. How क्या स्प्लिट आएगा ये भी आपको बताया जाएगा, कितने मार्क्स का है, सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे ही चलो, आज आपका ओरल है, कुछ भी पूछा जाएगा ऐसा नहीं है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एग्जाम। आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। व्याकरणविषयाः प्रश्नाः अपि सन्ति वा? आम, समास है, वहां पर कौन सा प्रत्यय है, सामान्य प्रत्यय, इजी प्रत्यय होंगे। अन्वय लगाना है आपको, जैसे हम लगाते आए हैं वैसे प्रश्न पूछ के आकांक्षा क्रम से आपको अन्वय लगाना है, या फिर प्रत्यय कौन सा है, सामान्य इजी प्रत्यय सोचने हैं, समास विग्रह करना है, और एक रिसिटेशन। अभी तक की ये स्ट्रक्चर मेरे मन में है। आई विल लेट यू नो वंस इट इज। धन्यवाद। यस, सुशीला जी पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। सो श्लोक 91 में हमारी ये जो क्रियापद है भविष्यन्ति द्रक्ष्यन्ति, लेकिन श्लोक 90 में तो वो अध्याहार भी सप्लाइंग अ वर्ब, क्रियापदम तो नहीं है वहां पे, तो वो भी फ्यूचर में है या? फ्यूचर में लेना है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से वहां पर फ्यूचर
ज्यादा संयुक्तिक होगा। ये देखिए, जहाँ जो लोग होंगे वो अत्यंत प्ररुष्ट, मुदित, तुष्ट, पुष्ट, हाँ सुधार्मिक वो हाँ 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 होंगे। अभी राम ने राज्य लिया है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में दिखेगा, इसलिए भविष्यकालीन बुद्धि है। तो इट इज एज इफ वहां पे वाल्मीकि ने पहले से देख लिया, ऐसा तो मान के इसका जाने क्या का है। अर्थ हो सकता है, आप निकालिए। मतलब जब ही राम थे उसी समय वाल्मीकि ने रामायण लिखा हुआ है, ये हम अनुमान लगा सकते हाँ ओके राइट। इसलिए वो फ्यूचर में ही लेने का है, राम राज्य ऐसा होगा ऐसा। हैं। जी, थैंक यू मैडम। yes. I think only Murli ji is remaining. Vadatu. Murli ji, do you have a question? Now I should be audible. Vadatu Mahoday. वो जो भिक्षा वाला था समय, उससे थोड़ा मतलब समझा नहीं। भिक्ष धातु है जिसमें नहीं, वो दुर्भिक्ष भयवर्जिता, दुर्भिक्ष भयवर्जिता, तो हम उसका कह रहे। समास समझना है। हाँ हाँ, ओके। ये दुर्भिक्ष भय वर्जित ऐसा पद है। अभी हम अगर उल्टा सोचते हैं, वर्जित किससे वर्जित? दुर्भिक्ष भय से वर्जित। यहाँ तृतीयांत समास हुआ, मतलब एक क्षण कुत्र अस्ति तत्। दुर्भिक्ष भयेन वर्जित, वर्जित नाम हीनः, हीन वर्जित अर्थ में हमेशा तृतीया तत्पुरुष समास होता है। उधर तो दुर्भिक्ष भयेन वर्जित ये प्राप्त हुआ। अभी जो भय है, किसका भय? दुर्भिक्ष का भय, दुर्भिक्ष से भय, ऐसा पंचमी भी लगा सकते हैं। दुर्भिक्षात भयम पंचमी तत्पुरुष समास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दुर्भिक्ष का भय ऐसा यहाँ लिया है, इसलिए मैंने वही एक्सप्लेन किया। और मैंने और भी पुस्तक में देखा है, वहां पर भी दुर्भिक्ष से भयम ऐसा ही लिखा है, दुर्भिक्ष का भय। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया, मैं शायद गलती कर रहा हूँ। भिक्षाणाम वृद्धि वृद्धि दुर्भिक्षम, तो मतलब भिक्षाओं का घटना। आपने वृद्धि का ऑपोजिट बोला, तो वृद्धि मतलब ऑपोजिट हम घटना ले लेंगे। घटना मतलब कम होना, आपत्ति आना। वृद्धि मतलब भिक्षा की आपत्ति आना। बहुवचन में है भिक्षाओं की आपत्ति आना, भिक्षाओं का संकट आना, ऐसा वृद्धि का अर्थ। प्राप्त ना होना या भिक्षा नहीं मिलना, या मतलब मतलब हम याचना करें, हमें नहीं मिले। हाँ, तो जो दुर्भिक्षम, तो दुर्भिक्ष का भय, उस दुर्भिक्ष भय। हाँ, अभी समझ। और ये दुर्भिक्षम अव्ययी भाव समास है, ये हमें याद रखना है यहाँ। और सबको मतलब एक चीज, मतलब सब लोग सुनते होंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। रोज बोल रहे हैं, एक श्लोक रोज बोल रहे हैं, उससे रोज इस वर्ड आ रहा है। Okay. Thank you. So yes, Lali ji, you have asked and I have given the clarification. It will be out within 1 or 2 weeks. Hope I have answered everyone's one small thing. आम्र जो रस होता है, रस होता है, उसका मतलब एसिडिटी हो। आम्र यानी मधुर, तिक्तः, कषायः, आम्रः, आम्लः। तो क्या ये एसिडिटी आ जाती है? ऐसे सिचुएशन हो जाती है। आम्ल और आम ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
ओके आम्ल ये षड्रसों में से एक रस है, और आम ये 3 जो अपने शरीर में गुण है उनकी विपरीतता आना, ऊपर नीचे होना, दैट इज आम. Normally, if you go for somewhere out for dinner or lunch, then we get, ऐसे आलसी बन जाते हैं हम, लिथार्जी आती है, that is due to आम. ओके आम्ल and आम is different. There is no relation. Okay. अस्तु. So we will recite the प्रार्थना. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादाः.